जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड सीतापुर की खस्ता हाल सूरत को बदलने पर काम होगा, साथ ही सहकारिता को भी मजबूत बनाया जाएगा। मंगलवार को डीसीडीएफ के वार्षिक अधिवेशन में 7.48 लाख बजट पेश किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस व्यवसाय में गिरावट आंकी गई। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में गिरते व्यवसाय को बढ़ने पर जोर होगा। जिला पंचायत के नेहरू सभागार में आयोजित अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने 5 समाज सेवी, पत्रकार एवं किसानों को सम्मानित भी किया। इसमें मनोज त्रिवेदी, सुरेश, मसूद असलम, संजीव वर्मा, अमर सिंह शामिल हैं। विधायक श्री तिवारी ने कहा कि डीसीडीएफ संस्था किसानों के लिए कार्य करती है। किसानों को खाद बीज मुहैया कराया जाता है। संस्था के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्री से वार्ता की जाएगी। मौजूदा वक्त में सहकारी बैंक की दयनीय दशा को पूर्ववर्ती सरकारों की देन बताया। कहा कि बैंक की दशा सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि संस्था के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए सरकार के मंत्रियों से भी वार्ता की जाएगी। चेयरमैन सत्य प्रकाश मिश्र ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में बोर्ड ने 108 प्रस्ताव पास कर उन्हें शासन को भेजा था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं आया। इनकी मंजूरी होते ही संस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। व्यवसाय को बढ़ाने को क्रय केंद्रों में बढ़ोतरी की जाएगी। खाद और बीज के व्यापार को भी बढ़ाया जाएगा। सचिव उदयवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2017-18 में 20.39 लाख, 2018-19 में 3.72 लाख व्यापार लाभ हुआ था, जबकि 2019-20 में 7.34 लाख व्यापार लाभ हुआ है। इस अवसर पर डायरेक्टर प्रेम नारायण गुप्ता, गंगा स्वरूप मिश्र, अंजनी कुमार, नरेंद्र वर्मा, हीरालाल, तरुण, शैलेंद्र कुमार, रमेश चंद्र, सुदामा देवी, शोभा सिंह, देशराज सिंह, कृष्ण मोहन शुक्ल, पूर्व चेयरमैन रामपाल सिंह, उपाध्यक्ष अजय कुमार, सचिव उदयवीर सिंह, एआर कोऑपरेटिव विवेक कुमार सिंह, रामजीवन वर्मा, गोवर्धन रत्न मिश्र, प्रताप नारायण वर्मा आदि उपस्थित थे। देखिए, डीसीडीएफ हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है और काम कर रहे हैं। आज इनका वार्षिक एजीएम थी, इसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये निरंतर आगे बढ़े और जो सरकार की योजनाएं हैं इनके माध्यम से, चाहे वो क्रय केंद्र हों, किसानों को गल्ला खरीदने के लिए, चाहे आने वाले भी रबी की बुआई में खाद को लेकर के हों, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई कि समुचित रूप से ये सारी व्यवस्था ये डीसीडीएफ करेगा और लोगों को, गांव गरीब किसान को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके इस पर पे आज और उसके बजट पे आय व्यय पे भी चर्चा हुई, जो कि 8 लाख समथिंग प्रॉफिट में था और इसको और आगे बढ़े ऐसा पूरी टीम से, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, सचिव सब मिल करके और कैसे आगे बढ़ सकता है। उसके साथ साथ में जनपद सीतापुर के लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसी को लेकर के आज बैठे। देखिए, कहीं ना कहीं जो विगत वर्षों में जो भी चेयरमैन रहे हों तो लोगों का जो आम बैंक जो चलती है, आम जनमानस से चलती है। जब लोगों के खाते होंगे, बैंकों में पैसा होगा, उस बैंक के जो पैसे को लोन के रूप में या अलग अलग जगह से खर्च करके वो बैंक प्रॉफिट में रहेगी। कहीं न कहीं जनता का विश्वास उस बैंक से हटा है और ये ऐसा नहीं कि योगी सरकार में हटा, ये इससे पूर्ववर्ती सरकारों में हटा है, तब से चल रहा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी ये इस बैंक को आगे मुख्य धारा में आए, इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे ये उठाए जाएंगे। कोरोना जैसी महामारी के कारण ये आप देख भी रहे हैं, जैसे कि हमारी जीडीपी भी डाउन हुई है और हमें दिक्कतें हैं। वो महामारी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि उससे हम लड़के जीतें, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई है और ये आने वाले समय में वो बैंक मुख्य धारा से जुड़ जाएगी और मुख्य धारा के रूप में काम करेंगे। ये हमारी वार्षिक जो है आम सभा की मीटिंग होती है, प्रत्येक वर्ष होती है और ये हमें नवंबर दिसंबर में करनी होती है प्रत्येक वर्ष। तो उसमें जो हमारा जो पूरे वर्ष का जो होता है लेखा जोखा, उसको हम लोग इसमें प्रस्तुत करते हैं और उसको उसमें पास करते हैं। तो इस वर्ष जो हमारा व्यवसाय आय व्यय रहा, उसमें हम लोग करीब 7 लाख के समथिंग हमारा व्यवसाय लाभ में है और हमारी संस्था विभिन्न कार्य करती है। खाद और बीज और राशन, इस तरीके की हमारे पॉइंट्स हैं, उनसे हम लोगों पैसा कमाते हैं और अपने स्टाफ को उसमें से हम लोग सैलरी देते हैं, है ना। सरकार की पूरी तरीके से हम लोगों सहयोग रहता है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सारी नीतियां, हम लोग उस हिसाब से किसानों के हित में निरंतर हम लोग कार्य करते हैं। माननीय विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी भी हम लोगों को निरंतर सहयोग करते हैं। एक गार्जियन की तरीके से पूरी तरीके से हम लोगों निरंतर शासन स्तर पर भी जो भी कुछ विषय होता है वो सारे विषय उठा करके संस्था हमारी कैसे निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए माननीय विधायक जी भी निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं तो हम लोग बैठ के आपस में ठीक कर लेंगे। कोरोना महामारी भी मेन कारण कोविड है, इस कारण भी जो है व्यवसाय नहीं हो पाया है।
ऐसा कुछ भी नहीं इसका है। क्या प्रयास किए जाएंगे वैसा बनाने के और लिए? निरंतर प्रयास करेंगे हम लोग, जी। गोडाउन्स हैं हम लोग वो भी बनाएंगे जी। और नए पॉइंट्स खोलेंगे जी। और हम लोग कवर करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।